एसी फट रहे हैं आजकल हैं। 14 से 15 ऐसे वाक़ये हो गए, आपको पता है। एसी फटने की वजह से लोगों की डेथ्स हो रही हैं। मुझे तो खुद इस तरह से बहुत डर लग रहा है। मैंने इसलिए आज प्रोग्राम में एक ऐसे इंसान को बुलाया है जो आपको ये बताएंगे कि इनके पास कुछ ऐसी गैस है जो कि वो फट नहीं सकती, उसमें आग नहीं निकलती। ऐसे ही है। तो अफजल साहब है मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अफजल साहब, हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं ये जो एसी फट जा रहे हैं, क्या रीज़न है? असल में ये जो गैस है ये ग्लोबली चल रही है और ये फ्यूचर में यही चल रही है और बहुत सारी कंपनियां इस पे रिसर्च करके इसको यानी कि एसियों के अंदर डाल रहे हैं। ठीक अच्छा। है। होता ये है कि जो टेक्नीशियन होते हैं ना, जिनको पता नहीं होता इसमें बारीकियां होती हैं कुछ, तो मिसहैंडलिंग करते हैं रिपेयरिंग के दौरान, जिस वजह से आउटडोर यूनिट ब्लास्ट हो जाते हैं। नहीं, मगर ये गैस तो डलती है ना एसी में। ये गैस चाइना की गैस होती है, एक अमेरिकन गैस होती है। ये चाइना ही होती है, ये चाइना की ही होती है। ये चाइना की। अच्छा, फिर इसमें मसला ये आता है कि मिसहैंडलिंग होती है रिपेयरिंग के दौरान। ठीक है। और कुछ इसमें हमारी जो कंपनीज बना रही हैं एसी, उनमें क्वालिटी इशू भी है। बाकी एसी की गैस को आग नहीं लगती R32 को। अच्छा, तो हम ये एहतियात क्या क्या करें? मतलब एहतियात ये कि एसी फट गया, लोग मर रहे हैं भाई। एसी 5-6 से ज्यादा वाकई ऐसे सुनने को आ गए हो चुके हैं, लेकिन जो इंडोर ब्लास्ट के इशू आए हैं ना, पहले जो आउटडोर ब्लास्ट के इशू आए हैं वो मिसहैंडलिंग है इसकी, यानी कि रिपेयरिंग के दौरान या गैस चार्जिंग के दौरान जो है मिसहैंडलिंग हो जाती है। क्या मिसहैंडलिंग? मुझे मिसहैंडलिंग ये होती है कि मैंने पहले भी एक दिन प्रोग्राम में आया था, मैंने बताया था कि एसी को गैस चार्जिंग से पहले वैक्यूम जरूरी होता है। ठीक है। वैक्यूम का मतलब होता है जब हमने सीजन आना है, ठीक है, उसके बाद जब हमने उसकी वो सर्विस करवानी है। सर्विस के लिए नहीं जरूरी। फिर जब एसी गैस लीक कर जाता है, यानी कि एसी गैस लीकेज हो जाती है, कूलिंग छोड़ जाता है बिल्कुल। ठीक है। जब हमने उसको रिपेयर करवाना है, दोबारा गैस चार्ज करवानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उसको, पहले जो गैस है उसमें फर्क करें 30-40% है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है इस गैस के चक्कर में। अच्छा। क्योंकि ये हाई प्रेशर जो लेफ्ट आउट अंदर है गैस जो रह जाती है, उसको पहले हम निकलवाएंगे, वैक्यूम करवाएंगे। उसको पहले निकालेंगे, उसके बाद वैक्यूम करेंगे। ठीक है। वैक्यूम करेंगे, उसके बाद गैस चार्ज करेंगे, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं आता फिर। अच्छा, तो अब आप ये हमें बताएंगे कि ये जो आपके पास गैस है, मेरे पास नहीं, ये R32 पूरी दुनिया में जितनी भी है ना, उसको आग नहीं लगती। अच्छा, इसमें आग नहीं लगती और ये पुरानी गैस है, 2014-15 से तकरीबन चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि ये गैस का कोई मसला नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि गैस खराब है जिसकी वजह से आग लग रही है, ये डेथ हुई है, ये इस गैस की वजह से नहीं है। गैस का कोई मसला नहीं। तो प्लीज़ आप मुझे प्रूव करें दिस पेपर। ठीक है। और इसके साथ मेरे पास ये लाइटर है। आप है आपके पास लाइटर? ये पेपर है। और एवरीबडी बी केयरफुल प्लीज़। ठीक है, सारे प्लीज़। और दरवाज़ा जो जाने का है भाई आगे ले आइएगा। और ये जो एग्जिट का दरवाज़ा है खोल के रखिएगा प्लीज़। कोई मलिक साहब दरवाज़ा खोल के रखिएगा। आप लोग भी अपना, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इसमें मैं दिखा रहे हैं मगर रिस्क फिर भी दो मुख्तलिफ कंपनीज की लेके आया हूँ गैस, ताकि कोई ये ना कहे। नाज़रीन, अब ये एसी की गैस है। ठीक है, ये पकड़ना आपको। ठीक है, अगर आप दिखा सकें तो ये देख लें क्योंकि आप कह रहे हैं कि गैस का मसला नहीं है। गैस का मसला नहीं है। ठीक है। अभी एक चीज़ इसमें 1 मिनट अभी चाहिए, एक चीज़ मैं और चेक करवा दूँ, ताकि कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद फेक है या कुछ चीज़ है। ठीक है। इससे क्या होता है? इससे गैस लिक्विड फॉर्म में, ये देखें। ठीक है। कोई स्मेल नहीं है इस गैस की, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, स्मेल तो नहीं है। नहीं स्मेल। इसमें अभी जो मैं गे लगा रहा हूँ ये प्रेशर रेगुलेट करने के लिए है। अच्छा नाज़रीन, देखें हम यहाँ पर लाइव आपको इसलिए दिखा दें ताकि पता चल सके कि एग्जैक्ट मसला क्या है, क्योंकि ये जो जाने हैं ये बहुत कीमती हैं। ये किसी भी वजह से, किसी भी हादसे की वजह से, ये एसी फट जाने की वजह से, गंदी गैस की वजह से, जिस वजह से भी ये जो डेथ्स हुई हैं, और अभी मुझे आगे किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई जानी नुकसान ना हो, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। अभी ठीक है, अगर हम कोई चीज़ नहीं है, अगर ऐसी हो तो ये फ्लेम पकड़े। ठीक है। अभी एक दफ़ा एक मिनट। तो सोशल मीडिया पे तो ये बता रहे हैं कि ये जो है गैस खराब होने की वजह से गैस का कोई मसला नहीं है, मिसहैंडलिंग है। और जो फैसलाबाद में जो वाकयात हुए हैं ना, सही कंपनी के लोगों को बुलाकर काम करवाना चाहिए। सही कंपनी के लोग जिनको पता हो इन चीज़ों का। ये देखें उन्होंने पेपर में कितनी गैस निकाली है। ये देखें। और ये गैस अगर ये आग पकड़ती हो तो यहाँ पे नहीं पकड़ी, या कोई नहीं पकड़ी। सही कह रहे हैं।
कोई ऐसी चीज़ नहीं। बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं, ठीक है। बिल्कुल सही। अगर आप दूसरे के कहते हैं, दूसरी मैं चेक करवा देता हूँ। नहीं, वी ट्रस्ट यू, हमें पता है एक ही गैस है दोनों के अंदर। ठीक है, दोनों का सेम फार्मूला है, सेम कोई चीज़ ऐसा इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि ठीक है। इसको आग पकड़ेगी। आइए जी, तशरीफ फरमा के। अच्छा, ये इसका मतलब जो सोशल मीडिया पे जो आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं ना, खुदा के लिए उससे जान छुड़ा लीजिए कि गैस जो है चाइना की आ गई है, गैस ख़राब थी, एसी फट गया, इतने लोग मर गए, डेथ हो गई। वो डेथ जो हुई है वो किस वजह से हुई है? फिर किस वो मिस हैंडलिंग है। मैंने आपको बताया रिपेयरिंग के दौरान जो मिस हैंडलिंग हो जाती है ना, कि लोग एहतियात नहीं करते। हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं है, मैकेनिक टूल्स भी पूरे नहीं रखते। अब ये आम सारिफ मेरे जो भाई हैं उनको क्या करना चाहिए घर में, जब वो गैस भरवा रहे हो या एसी ठीक करवा रहे हो, तो क्या चीज़ एग्जैक्टली करनी चाहिए? प्रिकॉशंस भी बता दें और सही तरीका करना ये चाहिए कि किसी अथोराइज बंदे से या कंपनी से काम करवाएं। कंपनी से काम करवाएं, उसमें उनको सारी बारीकियों का पता होता है। अच्छा। वो चीज़ें सारी उनको डील करते हैं। ठीक है। अगर हमें लोग कह रहे हैं कि इसका बाइकाट करें, अच्छा, बाइकाट किस तरह कर सकते हैं? पूरी दुनिया में चल रही है ये। और दूसरा, इसका जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, यानी इको फ्रेंडली भी है और एनर्जी एफिशिएंट भी है ये इसी में जिनमें चल रही है। अच्छा। तो इसको हम बंद तो करवा नहीं सकते। ठीक है। और ऑनवर्ड अभी जो जितने भी एसी आएंगे सब में यही आएगी। अच्छा, और ये कितने की भर जाती है एसी में? ये काफी सस्ती है। कितनी सस्ती? 5,000 की? नहीं, इसमें ये तकरीबन एसी के अंदर जो 1.5 टन का एसी है समझ लो, उसमें 1 kg इसकी क्वांटिटी होती है। तो 1 kg कितने की? तकरीबन 2200 की। 2200 की। और इस गैस के लिए हमने जाके क्या बोलना है कि ये कौन सी गैस? R32 है। लोग कौन सी? R32। अच्छा, तो R32 पे तो लोग कह रहे हैं, ये तो मैं अभी वीडियोस देख कर आ रही हूँ वो बस सारे। असल में जो 417 ये कौन सी है? 410 होती है। वो अभी जो 2018-19 से जो एसी आ रहे थे उनमें वही आ रही थी। अच्छा, वो भी फ्लेमेबल नहीं है, ये भी फ्लेमेबल नहीं है। 410 वाली भी ठीक है? वो भी ठीक है। वो भी इसी दाम में मिल जाएगी? वो थोड़ी सी महंगी है इससे। वो कितनी? वो उसमें गैस की जो यूनिट के अंदर क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा डलती है। हाँ। और वो मेरे ख्याल में जो 2200 है उसका रेट पर केजी। हाँ। उसमें लेकिन क्वांटिटी इसकी तकरीबन 1.5 गुना समझ लें। तो ऐसा फ़र्क क्या है दोनों में? तो वो महंगी है तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो करनी चाहिए? नहीं, महंगी नहीं है। देखें, फार्मूला होता है गैस का, पीछे जो भी यूनिट डिज़ाइन होता है वो फार्मूले के तहत होता है। ठीक है, उसमें फिर उसी नंबर का ऑयल यूज होता है, उस हिसाब से डिजाइन किया होता है यूनिट। अच्छा, ठीक है। मगर देखें अफजल साहब, 410 ठीक है, और ये जो पहले इस तरह का कोई वाक़या सुनने को नहीं आता था कि गैस जो है जब 410 इस्तेमाल होती थी कि इस्तेमाल हुई है, यूज़ किया है, घर में एसी में लगाई है, कोई ऐसे कभी फटने की तो हमने खबर ही नहीं सुनी। हमें तो बचपन से लेकर अभी तक ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं मिली। अब ये वाक़या क्यों सुनने को मिल रहा है? सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस चीज़ से। इस चीज़ में एक तो क्वालिटी इशू है, यानी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। मगर कोई चीज़ आप मुझे एग्जैक्टली बता दें। और एक तो कंपनी के थ्रू सर्विस करवाएं, ठीक है। दूसरा, ये 410 वाली से कोई मसला नहीं है? 410 वाली से कोई मसला नहीं है, और वो वैसे भी 1-2 सालों में उसका कोटा लिमिटेड हो जाना है, और वो तकरीबन यानी कि खत्म होने पे जानी। बस मेक श्योर ये कर लें कि जब किसी को बुलाएं तो घर का कोई फर्द पहले देखे कि उसकी गैस जो अंदर लेफ्ट आउट है वो निकलवा लें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो गैस रह जाती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बिल्कुल, उसमें कूलिंग कम हो जाती है एसी की। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वैक्यूएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे टेक्नीशियन है ना लोकल, उनके पास तो टूल्स भी नहीं होते और रवाज भी नहीं है यहाँ पे रखने का। तो फिर ये वैक्यूम जो है ये कौन लेकर आएगा? हम तो यहाँ पर मोस्टली एसी ठीक करने वाले इलेक्ट्रीशियनों को इनको बोल देते कि भाई ठीक कर दो, तो ये वैक्यूम सिस्टम कैसे कोई करेगा? ये कंपनी कर सकती है? कंपनी भी कर सकती है, और बाहर वाले जो ऑथराइज बंदे हैं वो भी जिनके पास प्रॉपर टूल्स हैं उनसे काम करवाएं। तो पहले से पूछें कि बेटा तुम्हारे पास वैक्यूम पूरे टूल्स हैं, फिर खड़े होकर देखें कि वो लेफ्ट आउट गैस निकाल रहा है। मगर प्रॉब्लम तो R32 की वजह से ही आ रहे हैं ना अफजल साहब? नहीं, R32 की वजह से आ रहा है, लोग कह रहे हैं। खुल के बता दें प्लीज। नहीं, इसमें ना लोगों ने बस एक चीज़ होती है ना कि जिस चीज़ को हमने, हमारे यहाँ रवाज है कि हमने एक काम नहीं करना, हमने सीधे रास्ते पे नहीं चलना, उसको ख़त्म करना है, यानी अल्टरनेट ढूंढना है। आप डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये है ही नहीं, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से नहीं, इस वजह से फटा ही कोई नहीं। आप सर्च करें, पूरी दुनिया पे चल रही है। जो सर्च से पहले तो सोशल मीडिया ने भर दिया, तो अब वो सही न्यूज़ है गलत न्यूज़ है, ये देखें ना इस तरह की। मैं एक बात तो ज़रूर जानती हूँ कि ही इज़ एसी एक्सपर्ट, इनको सारी चीज़ों का पता है। ये गैस, ये सारी, ये जो बात बता रहे हैं इन्होंने लाइव करके भी दिखाई, इनको हम झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये वाली गैस जो है ये तो पकड़ ही नहीं रही आग। जब ये आग ही नहीं पकड़ रही है तो फिर उसके बाद आग कैसे लग सकती है? एसी फट कैसे सकता है? लोग मर कैसे सकते हैं? हाँ, मगर मैं आपको प्रिकॉशंस के लिए ज़रूर बोलूँगी कि खुदा के लिए किसी सही कंपनी से
अपने एसी की जो सर्विस है वो करवाइए, एक बार दिखा दीजिए। जब जब सीज़न चेंज होता है तो दिखाना है तो किसी सही कंपनी को दिखाइए, ना कि किसी भी अनाड़ी को जाके भट्टे चौक से पकड़ के ले आए या फिर किनारी से पकड़ के ले आए या इस तरह से पकड़ के ले, ऐसे नहीं करें। आपकी जानें इंपॉर्टेंट है। अभी सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं डेथ्स हुई हैं, ये जिस वजह से भी हुई हैं, मगर उसके बावजूद एहतियात ज़रूरी है। रही बात कितनी सच्चाई है वो मैं आपको दिखा दिया कि आग नहीं लगी। अगर वैसे एसी में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, इसका प्रिकॉशन बता दें। एसी को वैसे आग नहीं लगती, तो फिर ये क्यों डेथ हुई है? ये डेथ्स हुई हैं। एक तो जो फैसलाबाद में जो वाक़यात हुए ना, वहाँ पे गैस लीकी थी और वहाँ पे उसी मोहल्ले में मेरा एक जानने वाला है, मैंने उससे पूछा था, तो वो सैलून ब्यूटी सैलून में से हुआ है ये। और एसी की अगर आप बॉडी देखें वो सिर्फ जुलस के साथ लगी है, क्योंकि गैस जो किसके साथ लगी है? यानी कि बॉडी जो उसकी प्लास्टिक बॉडी होती है ना, अगर वो एसी ब्लास्ट करे तो वो बॉडी फट जाए सारी। अच्छा, ठीक है, वो सिर्फ जुलस के हल्की सी, जिस तरह प्लास्टिक मेल्ट होती है वो साथ हल्की सी लग गई है। अच्छा। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो आग का निकला है, धमाका निकला है आग का, वो गैस लीकेज है, दूसरी गैस, नेचुरल गैस कह लें या एलपीजी कह लें, इस गैस से आग नहीं लग सकती। बाकी इसमें आउटडोर ब्लास्ट के केस ज़रूर आए हैं, टेक्नीशियन काम करते हुए उनकी जानें भी गई हैं, मसले आए हैं। लेकिन हाँ जी, किस तरह से? यानी कि जब टेक्नीशियन काम कर रहे होते हैं ना रिपेयरिंग के दौरान या गैस चार्जिंग के दौरान, उसमें मसला ज़रूर है। वही हमारे जो हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है ना, इसमें बोलते हैं चोक, यानी यूनिट गैस चार्जिंग करते हुए चोक हो जाता है, स्टक हो जाता है, यानी कि एक तरफ से गैस ले रहा होता है, निकाल नहीं रहा होता, उसमें फिर गैस की क्वांटिटी जो हो जाती है ओवर हो जाती है। यानी कि गैस चार्ज करते जाते हैं बगैर किसी कैलकुलेशन से, बगैर किसी फार्मूले के गैस चार्ज कर दे जाना है उन्होंने। गैस ओवर चार्ज होनी है, आउटडोर ब्लास्ट होना है, इनडोर ब्लास्ट नहीं होता। अच्छा, आउटडोर ब्लास्ट हो सकता है। आउटडोर ब्लास्ट होते हैं, और वो ओवर गैस चार्जिंग या जिसमें एसी को वैक्यूम नहीं ना करते, उसमें ये होता है कि जब गैस स्टोर करते हैं, रिकवर करते हैं, तो उसमें एयर चली जाती है, यानी कि हमारी जो गैसेज हैं बाहर माहौल में वो चली जाती हैं अंदर। ठीक है, जब गैस चार्ज करते हैं तो गैसों का रिएक्शन होता है। ठीक है, या वो यूनिट चोक हो जाता है या उसमें ब्लास्ट वाला इशू भी आ जाता है, बाद दफ़ा एसी अंदर से डैमेज हो जाता है, कंप्रेसर ख़राब हो जाता है और मामला आ जाते हैं, कूलिंग छोड़ जाता है किसी वजह से। रिपेयरिंग के दौरान ज़रूर ऐसे मामला होते हैं कि वो मसले आते हैं, लेकिन अगर चलता चलता एसी कह रहे हैं जी फट गए, इस तरह नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता इस तरह। थैंक यू सो मच अफजल साहब, आपने हमें यहाँ पर लाइव करके भी दिखाया कि ये जो गैस है ये आग नहीं पकड़ती। जो सोशल मीडिया पे जो इस तरह की गलत रिपोर्ट्स, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस तरह से लोगों को डराए मत, लोग घबरा जाते हैं। जो बात ऑथेंटिसिटी के साथ है वो दें, हाँ, मगर अपना ख्याल ज़रूर रखें। जो एहतियात हमने आपको बताई है प्लीज़ उसके ऊपर अमल कीजिएगा। कंपनी के थ्रू अपने एसी को, और एसी को जब सर्विस कराए, चाहे कंपनी का क्यों ना बंदा है, एक बंदा आपके घर का जो है ना सर पे अगर खड़ा हो जाए तो फिर वो सही से देख ले कि वैक्यूम हो रही है गैस, उसके बाद गैस जल रही है, तो उसमें कोई हर्ज और नहीं जाता। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये हर दफ़ा जब आपने सर्विस करवाना, वैक्यूम करवाना, गैस निकलवाना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा? जब एसी आपका ख़राब हो जाता है, कूलिंग छोड़ जाता है, तब की ये हर सीजन में भी जरूरत नहीं है। हर सीजन ज़रूरत नहीं है। अगर एसी ओके कूलिंग कर रहा है, आप सिर्फ बेहतर करना चाह रहे हैं, सर्विस करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है चीज़ें। ये ठीक है, जब गैस जलवानी है तब एहतियात करें। थैंक यू सो मच।